पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई? चुनाव समापन के बाद पहली बार हम अपने गृह जिला बक्सर में आए और अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और शहर और गांव, कई गांवों में गए, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। जो भी चुनाव का इस परिणाम आया, इसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूरे मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने का काम किया। हम लोग जो गठबंधन था थोड़ा सा बनाने में विलम्ब हो गया और जनता का जनादेश जो मिला उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और मुख्य रूप से देखने वाली बात है कि एनडीए भी अभी जो रिजल्ट के हिसाब से जो भी आया है तो वो भी अलोकप्रिय है। और आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली भी सरकार लोगों को पसंद नहीं थी। और हमारे पार्टी के मुखिया श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से बोलते आ रहे थे महागठबंधन में कि नेतृत्व अपना चेंज करे आरजेडी, लेकिन बात नहीं सुनी गई, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। नहीं तो आज तेजस्वी जी 150 सीटों पर विजयी रहते और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते। आप देख रहे होंगे कि एनडीए में खास तौर पे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ये समझ चुके होंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या ताकत है। पूरे बिहार के जनता ने आशीर्वाद दिया और रिजल्ट आप लोगों के बीच है। और उपेंद्र कुशवाहा जी आने वाले समय में बिहार के एक बहुत बड़े चेहरा रहेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। हार का मुख्य वजह क्या रहा? देखिए, हम लोग का जो फ्रंट बना था उसमें बहन मायावती जी भी थी, देवेंद्र यादव जी थे, संजय चौहान जी थे, ओवैसी साहब थे और ओम प्रकाश राजभर जी भी थे। तो चुनाव में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। जो फ्रंट बनाए, अपना बात हम लोग जनता तक पहुंचाने में जितना होना चाहिए उतना हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और आप देखे होंगे कि हम लोगों के फ्रंट से 6 प्रत्याशी जीते, ओवैसी जी के 5 और एक बीएसपी से। तो अब हम लोग आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर हम लोग आगे इसकी समीक्षा बैठक होगी और एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी होगा फ्रंट का, जिसमें बहुत सारे बातों का खुलासा भी किया जाएगा। देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लोग सुधर जाएं, नहीं तो हम लोग के लोग भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। हम लोग भी जवाब देना जानते हैं और वर्तमान सरकार जो अभी बनी है उससे हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ओवैसी जी पूरे भारत के अल्पसंख्यकों के नेता हैं और उन लोगों का हक हकों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे कि ओवैसी जी इस बिहार चुनाव में किसी भी तरह का उनका गलत टिप्पणी या भाषण नहीं रहा। वो बिहार के लिए बदलाव की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग की रणनीति, कुछ दिनों में हम लोग जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होगा, उसमें समीक्षा की जाएगी और कार्यकारिणी को भंग किया जाएगा और फिर मजबूती के साथ में गठबंधन का विस्तार होगा, ताकि जनता का जो भी अभी जनादेश हुआ है उससे स्पष्ट है कि अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग इस बार मजबूती के साथ में 243 सीटों पर कार्य करेंगे, पंचायत स्तरीय, गांव स्तरीय करके उसके बाद आगे वाला जो भी चुनाव आएगा उसमें हम लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। वर्तमान के किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी इस पर एक बार थोड़ा दोहराइए। वर्तमान के किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, इससे तो स्पष्ट होता है कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बहुत दिनों की पार्टी नहीं है, लेकिन जितना दिनों से है, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, हमारे साथी हैं, मजबूती के साथ में मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। इसलिए हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी एक साथ बैठेंगे और इस पर समीक्षा होगी कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए ताकि बिहार में हम लोग का वैकल्पिक सरकार बने। क्या लग रहा है, कहाँ चूक थी? चूक कहीं नहीं थी। आप देख रहे होंगे कि जो हम लोगों का फ्रंट बना, तो फ्रंट बना और समय बहुत कम था। हम लोग जो बात को पहुंचाना चाहते थे बिहार के लोगों के पास, वो बात पहुंचाने में विलम्ब हो गया, जिसके चलते जो
रिजल्ट आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आया। आगे और भी मजबूती से आप लोग कार्य करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और आपसे तो हम बताएं कि कुछ दिनों में एक बैठक होगी, समीक्षा होगी, फिर आगे की हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। उसके बाद संयुक्त एक प्रेस वार्ता भी करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।